हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर, जहां पे डे 2 के अंदर हम लोग अपना पहला फाइनेंशियल वाली बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसे पूरा का पूरा खत्म करेंगे। और आज की क्लास से बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है 3 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाए। छोटी सी वीडियो रहेगी, एक एक चीज यहीं पे लर्न करा दूंगा, तो बहुत अच्छे से ध्यान से हेडिंग्स और सब हेडिंग को सीख लो। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग चेक जरूर कर लेना। सिर्फ इतनी हेडिंग सब हेडिंग कर लोगे ना, हेडिंग सब हेडिंग की टेंशन पूरी खत्म। ठीक है। मेजर हेड एंड सब हेड पूरी बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग सब हेडिंग निकाल ली है, जिसको क्लास आपको मैं यहीं पे लर्न करवाने वाला हूं, यहीं सिखाने वाला हूं। तो अच्छे से समझना, और मैं ट्रिक से बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी चीज का मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कॉल्स इन एरियर। शेयर होल्डर से जो पैसा मंगवाया गया है वो शेयर होल्डर ने नहीं दिया, दैट इज कॉल्स इन एरियर। तो जो कॉल्स इन एरियर का जो सब हेड है वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से उसको माइनस करते हैं, और मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। मैंने आपको बैलेंस शीट में सिखाया भी था कि बैलेंस शीट में 4 मेजर हेड होते हैं लायबिलिटी साइड, और उनके अंदर सब हेड बने होते हैं। तो जो मेजर हेड है वो है शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर को माइनस करके दिखाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है शेयर फॉरफिट अकाउंट, ये भी मेजर हेड शेयर होल्डर फंड ही है, और मेन हेड में क्लास ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड करके आता है। अगर आपको याद हो, आपने बैलेंस शीट सीखा हो, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में इसको हम लोग ऐड करके लिखते हैं, राइट। कॉल्स इन एडवांस या एडवांस इनकम, इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू या नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये सारी की सारी चीजों का जो सब हेड है वो है अदर करेंट लायबिलिटी, और मेन हेड किसके अंदर आता है, करंट लायबिलिटी। इन सारी चीजों को करंट लायबिलिटी में कहीं नहीं दिखाते, तो अदर करंट लायबिलिटी जो अदर है उसके अंदर आता है। सब हेड अदर करंट लायबिलिटी, मेन हेड है करंट लायबिलिटी। अगला है अनक्लेम डिविडेंड, चाहे अनपेड डिविडेंड है, ये भी मेन हेड है करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है आपका, अदर करंट लायबिलिटी। 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, चाहे बॉन्ड हो, चाहे क्लास आपका डिबेंचर्स हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, मेन हेड क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, और सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ध्यान रखना, बॉन्ड के लिए भी यही चीज है, पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी यही चीज है, डिबेंचर्स के लिए भी यही चीज है। अगला है किसी भी टाइप का रिजर्व हो, ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व हो, प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, ये सारी चीजों का मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो भी सब कुछ यही रहता, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में बाय वे ऑफ डिडक्शन माइनस करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉसेस, तो ये जो लॉस है मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, और रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, लेकिन बाय वे ऑफ डिडक्शन, प्रॉफिट प्लस में आता है, लॉस माइनस में। पब्लिक डिपॉजिट हो चाहे बॉन्ड हो, मैं बता चुका हूं क्लास पहले ही, नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। अगला है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर बिल्स रिसीवेबल का सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल, और मेन हेड क्या है, करंट एसेट्स। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का जो सब हेड है वो है ट्रेड पेबल और करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का मेन हेड क्या है, ट्रेड पेबल, और सब हेड मेन हेड सब हेड क्या है, ट्रेड पेबल, और मेन हेड क्या है, करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, मेन हेड है करंट लायबिलिटीज, और सब हेड है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या शॉर्ट टर्म लोन हो गया, इसका मेन हेड है करंट लायबिलिटीज, और सब हेड क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स का, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स का शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है या शॉर्ट टर्म लोन है, आपने दिया है शॉर्ट टर्म लोन एडवांस अगर आपने दिया हुआ है, तो सब हेड क्या है क्लास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है ये ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करके दिखाते हैं, ध्यान समझना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मेन हेड है करंट असेट, और सब हेड में ये ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करके दिखाना है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को ये माइनस करता है, कम कर देता है। लूज टूल इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, लूज टूल, स्पेयर पार्ट, स्टोर एंड स्पेयर, ये सारा इन्वेंट्री के अंदर आता है, और सब हेड क्या है, करंट असेट। स्टॉक हो गया या लूज टूल हो गया, स्पेयर पार्ट हो गया, सब मेन हेड है करंट असेट, सब हेड क्या है, इन्वेंट्री।
नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड। मैं पहले बताया अनपेड डिविडेंड हो, अनक्लेम डिविडेंड हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब डिबेंचर्स चैप्टर के अंदर डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं ना, तो प्रीमियम पे भी रिडीम किया जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑन इश्यू अराइज होता है। तो ये जो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन सब हेड में अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। टी एस अग्रवाल की बात करें तो वो अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है, जबकि एनसीईआरटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो मैं पर्सनली यही बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि जो चेकिंग होती है ना, वो सीयूईटी में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम यही कहते हैं, सीयूईटी में तो हम यही कहते हैं कि यार एनसीईआरटी ही फॉलो करो, पक्की बात है, क्योंकि वो चेकिंग एनसीईआरटी के बेसिस पर ही होता है, वही प्रूफ मांगते हैं वो। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख सकते हो। और आई नो कि जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है वहां पे दोनों के ही नंबर आपको जो है सीबीएसई बोर्ड दोनों के ही नंबर आपको देगा, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का जो मेन हेड है वो है करंट लायबिलिटी, और जो सब हेड है वो है अदर करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, या फिर आप समझ लो कॉल्स इन एडवांस का कॉल्स इन एडवांस ही क्यों ना हो, या एडवांस इनकम क्यों ना हो, ये सारी चीजें मेन हेड है करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है अदर करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, क्योंकि इस लोन को डिमांड पे रीपेबल किया जा रहा है, तो ये करंट लायबिलिटीज है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है, क्योंकि डिमांड पे पे कर रहे हो ना आप, जब मर्जी जब आप पे कर सकते हो विद इन 12 मंथ्स। कैपिटल एडवांसेस, आपने क्लास पैसा किसी को उधार दिया है तो नॉन करंट असेट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये बताया था ना आपको क्लास अभी पीपीई के अंदर, नॉन करंट एसेट मेन हेड है, सब हेड है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा पीपीई। इसका पूरा नाम है पीपीई एंड इंटेंजिबल्स, उसके अंदर ये आता है पीपीई के अंदर, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ऐसी एसेट जो अभी आधी अधूरी बनी हुई है, बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट वो बन रहा है अभी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मैंने बताया थोड़ी देर पहले, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। रॉ मटेरियल ये भी इन्वेंट्री के अंदर आता है, मेन हेड है करंट एसेट और सब हेड क्या है इन्वेंट्रीज, चाहे वो कैसा भी रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे रॉ स्टॉक का फिनिश गुड्स हो, स्टॉक का रॉ मटेरियल हो, वो सब करंट एसेट मेन हेड है, सब हेड है इन्वेंट्री। इनसे बाहर नहीं आएगा, इनको अच्छे से लर्न कर लो। अगला है कैश और बैंक बैलेंस, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये है इंटेंजिबल्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब चीज जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट के अंदर ये आता है इंटेंजिबल असेट में। एक ही नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, ये एक ही नाम है, और उसके अंदर क्लास ये इंटेंजिबल्स के अंदर आता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, लेकिन वो पीपीई के अंदर आता है। पीपीई मतलब टेंजिबल्स, ठीक है, पीपीई मतलब टेंजिबल और दूसरा होता है इंटेंजिबल। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, प्रपोज डिविडेंड क्लास कंटिजेंट लायबिलिटी है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में या फुट नोट में दिखाया था, बैलेंस शीट के नीचे बोलते हैं फुट नोट, तो फुट नोट के अंदर आता है फुट नोट। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मान लो आपने डिबेंचर इशू किया, पेमेंट 5 साल बाद करनी थी, लेकिन 4 साल गुजर गया, अब आपको इसी 12 मंथ के अंदर पेमेंट करनी है, उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि अब इसकी पेमेंट का टाइम आ गया है। तो मेन हेड क्या है करंट लायबिलिटी, अब ये लॉन्ग टर्म नहीं है, करंट लायबिलिटी है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहता है टीएस, लेकिन एनसीईआरटी कहता है अदर करंट लायबिलिटी। तो आप कमेंट में मुझे बताना कि आपके टीचर क्लास में क्या कह रहे हैं, मैं क्लास एनसीईआरटी को फॉलो करके आपको बोलूंगा आप अदर करंट लायबिलिटी के अंदर लिखो। मॉर्गेज लोन, आपने गिरवी रख के लोन लिया हुआ है, तो मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा, वही जिसके अंदर डिबेंचर आता है, जिसके अंदर पब्लिक डिपॉजिट आता है, जिसके अंदर क्लास टर्म लोन आता है, वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सब हेड मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस अदर करंट असेट और मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है अदर करंट असेट। अगला लाइव स्टॉक, पशुपालन, अगर आप गाय भैंस पालते हो तो वो लाइव स्टॉक है, तो ये भी आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स के अंदर, और ये टेंजिबल है तो ये पीपीई के अंदर आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मैच्योर्ड डिबेंचर्स वही है, 12 महीने में क्लास आपको निपटारा करना है, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट असेट, तो मैंने बता दिया था ना क्लास पहले, आपको बता दिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये रहा नॉन करंट एसेट और पीपी के अंदर आएगा, पीपी एंड इंटेंजिबल्स के अंदर पीपी के नाम से आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स इसके अंदर आएगा पीपी, ये फुल फॉर्म लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट।
तो अगर आप इतनी हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से लर्न कर लोगे ना, इतनी हेडिंग सब हेडिंग, तो इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, चाहे 12th हो चाहे सीयूईटी हो, राइट। तो यहां तक आप अच्छे से कर लेना, और ये चैप्टर पूरा एंड हो गया। इतना आपको करके आना है, इतना आपको अच्छे से लर्न करके जाना है एग्जामिनेशन में, इससे बाहर कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं पूछा जाएगा। तो चिल रहना, यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करो, और नीचे कमेंट में अटेंडेंस जरूर लगाओ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।